एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एमएस वर्ड को में फ़ाइल कैसे सेव की जाती है, फ़ाइल कैसे ओपन की जाती है, फ़ाइल को सेव किया जाता है, फ़ाइल को कैसे प्रिंट किया जाता है, सब हमने पढ़ा था। अब दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे होम टैब का सेकंड पार्ट। क्या है उसमें? पैराग्राफ ऑफ पार्ट्स। पैराग्राफ पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? बुलेट्स के बारे में, नंबरिंग के बारे में, मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में, इंटेंड के बारे में, सेंटर अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, और ये बॉर्डर, शेडिंग और सब पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है बुलेट। आप देख सकते हैं सबसे पहला आता है बुलेट। ठीक है, बुलेट का यूज़ कब होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, राहुल, विजय, विनय, आकाश और सोनू। ठीक है, हमने इतनी लिस्ट बनाई है। अब हमको इस पर बुलेट्स लगानी है। बुलेट्स कहाँ से लगती है? पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की बुलेट्स दिख गई हैं। तो हमको अपने हिसाब से एक बुलेट चूज़ करनी है। हमने ये बुलेट चूज़ की, आप देख सकते हैं बुलेट लग गई है। अब यहाँ से हमको अलग दूसरी एंट्री करनी है। हमको वन बाय वन करके हमेशा हरदम बुलेट नहीं लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बुलेट लगनी शुरू हो गई। मान लीजिए देख सकते हैं ऑटोमेटिक बुलेट लगनी शुरू हो गई। अब हमको इस बुलेट को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। हम दूसरी कोई बुलेट लगाएंगे। हम इसको सेंटर में लाते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बुलेट चेंज हो गई। अब मान लीजिए हमको दूसरी बुलेट लगानी है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई तरह की बुलेट आप देख सकते हैं दी गई है। अब हमने बुलेट यहाँ से कोई भी एक सी बुलेट सेलेक्ट कर लिया। हमको मान लीजिए ये वाली बुलेट लगानी, हमने इस पर सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं बुलेट ऑटोमेटिक आपके सामने लग गई है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम इसको डिलीट करते हैं। अब आता है नंबरिंग का। नंबरिंग का यूज़ कब होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हमको नंबर देना है। क्या देना है? बुलेट की बजाय नंबर देना है, 1 2 3 ABCD, या रोमन नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम वही एंट्री फिर से दोबारा करते हैं, राहुल, विजय, विनय, आकाश, सोनू, प्रकाश और आकाश फिर से। ठीक है, हम इस पर 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग, यहाँ पे ये नंबरिंग पे जाएंगे। नंबरिंग पे जाने के बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दे सकते हैं, ऐसे करके दे सकते हैं। सेंटर पे लाते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग आप देखते हैं ऑटोमेटिकली लग गई है। अब हमको अब हमको ABCD देना है। यहाँ पे जाएंगे, बटन को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ से ABCD इस कैपिटल फॉर्म में यहाँ पे आ गया। हमको स्मॉल फॉर्म में देना है, हम यहाँ से स्मॉल फॉर्म में ले सकते हैं। हमको रोमन नंबर देना, हम रोमन नंबर में दे सकते हैं। हमको 1 2 में देना, हम 1 2 में दे सकते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 1 से स्टार्ट है। हमको मान लीजिए हमको 10 से स्टार्ट करनी है। हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट ही रहने देंगे। यहाँ पे जाएंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, सेट नंबरिंग वैल्यू। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 10। 10 से स्टार्ट करने के लिए आप 10 लिखेंगे। आप देख सकते हैं 10 से ये नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब अगला क्या आता है? मल्टी लेवल लिस्ट। हम वापस से आते हैं। ठीक है, हम वापस से 1 पे आ गए हैं, मल्टी लेवल लिस्ट पे। हम यहाँ पे एक मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमको मान लीजिए ये राहुल, विजय जो है, विजय को राहुल के नीचे विजय को लिस्ट में बनाना है, मतलब राहुल विजय के नीचे रहे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर रखेंगे। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे, चेंज लिस्ट करेंगे। हमको दूसरी लिस्ट में डालने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, विजय उसके नीचे चला गया। हम उसके नीचे अब इंटर प्रेस करेंगे तो उसके नीचे कोई और आ गया, हम नाम लिख देते हैं सोनू। फिर उस इंटर प्रेस करेंगे, उसके नीचे आ गया आकाश। उसके नीचे प्रेस करेंगे, उसके नीचे आ गया प्रकाश। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसके भी नीचे कोई नई लिस्ट तैयार करनी है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर रखेंगे,
अब हम यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हमको आता है थर्ड लेवल लिस्ट में। हम थर्ड लेवल लिस्ट में यहाँ पे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो विनय उसके नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे संदीप, संदीप के बाद राहुल, उसके बाद आता है मुकेश। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लिस्ट बनके तैयार हो गई है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले स्टेप पे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया है। अब आता है ये अलाइन करने का, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाई करना, सब यहाँ पे आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक ऑटोमेटिक पैराग्राफ जो एमएस वर्ड में सेव रहता है उसको करेंगे। यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है हमको, हम यहाँ से करके इंटरप्रेस करें। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये पैराग्राफ लिखे हैं, हम इसको यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे। ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ये लाइन आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन आपकी इस साइड है। मान लीजिए हमको इस साइड लानी है, कहाँ लानी है, इस साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे अलाइन टू राइट कर देंगे। क्या करेंगे, राइट साइड लाने के लिए हम राइट कर देंगे। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी है, वो क्या है, हम यहाँ से इसको वापस करते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे। कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में चला जाएगा। हमको इस साइड लानी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एल। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये आता है अलाइन टू सेंटर। सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हम इस पर या तो क्लिक करेंगे या एक शॉर्टकट की है, क्या है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये सेंटर में चला गया है। अब आप देख सकते हैं उसके बाद आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा गया है सब एक सीरियल वाइज एक लाइन से है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई ज़्यादा अंदर है, कोई ज़्यादा बाहर है। आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करना। तो दोनों तरफ जस्टिफाई, हम इसको क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे जस्टिफाई कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा इस साइड भी सेम हो गया है, इस साइड भी सेम हो गया है, इस साइड भी सेम हो गया है। ठीक है, ये जस्टिफाई करने का तरीका है। यहाँ से हम जस्टिफाई लो कर सकते हैं, जस्टिफाई हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जस्टिफाई मीडियम हो गया, और जस्टिफाई हम हाई भी करते हैं। आप देख सकते हैं जस्टिफाई हाई हो गया, सब एक सीरियल नंबर से यहाँ पे पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम वापस से उसी में उसमें आते हैं। इंडेंट का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया है। अगर हमको इसमें गैप देना है, हमको सेंटर से स्टार्ट करना है, हम क्या करेंगे, इंडेंट पे यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। मान लीजिए हमको थोड़ा इधर लेके आना है तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। देख सकते हैं पैराग्राफ यहाँ से इंक्रीज़ होने लगा। अब हमको डिक्रीज़ करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ डिक्रीज़ होने लगा। यहाँ से डिक्रीज़ करना है, यहाँ से इंक्रीज़ करना है। ठीक है, फिर अगला क्या आता है, हम मान लीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से आप माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करके आप छोड़ेंगे नहीं कि बटन को, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है पैराग्राफ में स्पेस देना। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ में स्पेस देना। अब ये जो हमने लिखा है आप देख सकते हैं इसमें स्पेस है, हमको स्पेस को बढ़ाना है, घटाना है, हमको कम करना है, ज़्यादा करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। हमको मान लीजिए इसको इस स्पेस को बढ़ाना है, हम यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़नी है, चालू हो गई, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग वापस से आते हैं। अब देखते हैं यह इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्पेस दिया गया है, हमको इस स्पेस को कम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, पैराग्राफ लिस्ट में हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। अब देख सकते हैं स्पेस जो था वो ख़त्म हो गया है। अब हमको क्या करना है, पैराग्राफ यहाँ से कम हो गया। अब हमको अगला आता है शेडिंग करने का। शेडिंग करने का तरीका कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमको इस पैराग्राफ के बनने का, जैसे हमको इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर लगाना है, वो कहाँ से लगेगा, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे जाते हैं शेडिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे अलग अलग कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग हिसाब से आप कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगला, हम यहाँ पे सेम वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले था। अब अगला आता है बॉर्डर लगाने का। हम पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट किए हैं, आप बॉटम पे बॉर्डर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बॉटम पे बॉर्डर लग गया है, आप देख सकते हैं बॉटम पे बॉर्डर लग गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हम मान लीजिए टॉप पे लगाना चाहते हैं, हम टॉप बॉर्डर करेंगे, टॉप पे भी लग गया। हम साइड में लगाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे राइट में भी लग गया। हम यहाँ से करेंगे लेफ्ट में भी लग गया। देख सकते हैं पूरा बॉर्डर यहाँ पे लग गया है। उसके बाद क्या आता है नो बॉर्डर, हम ये नो बॉर्डर कर देते, सब बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, और सारे बॉर्डर्स के ये सब दिए गए हैं, ये हम आपको जब टेबल बनाएंगे उस पर बताएंगे इसका यूज़ कब और कैसे किया जाता है, सब टेबल में अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए हमको ऑल बॉर्डर करना है, इस पैराग्राफ जितना हमने लिखा है कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर। आप देख सकते हैं हर पैराग्राफ अलग अलग बॉर्डर में बट गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस से हम कंट्रोल जेड में चलते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने सबको हमने ये पैराग्राफ बनाया, हमने कहाँ स्पेस दिया है, कहाँ पे इंटर किया है, सब आपको शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमने स्पेस दिया है, कहाँ कहाँ हमने इंटरफेस किया है, सब आपको शो होने लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटरफेस किया है, यहाँ पे ये शो होने लगेगा। अब हम यहाँ पे टैब यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, टैब। अब देख सकते हैं यहाँ पे टैब की बटन टैब शो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैब का सिग्नल शो होने लगेगा। अब यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, क्या देते हैं, स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस दिखेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है, हम आसानी से पता चल सकता है हमने कहाँ इंटरफेस किया है, कहाँ पे हमने स्पेस दिया है, सब यहाँ पे पता चलेगा। अब ये क्या आता है, ये आता है A to Z में शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट करने का। वो कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हटाते हैं, शॉर्ट लिस्ट बनाने का। जैसे हम राहुल लिखते हैं, आकाश लिखते हैं, विनय लिखते हैं, विनय लिखने के बाद हम लिखते हैं संदीप, प्रकाश, सोनू और होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं, इतनी लिस्ट हमने बना लिया। अब आप सब देखते हैं आर ऊपर है, ए नीचे है, उसके नीचे वी है, ए है, एस है, पी है, एस है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट लिस्ट में बनाएंगे जैसे हमको चाहिए ए टू जेड में। ठीक है, तो ए टू जेड में करने के लिए हम इसको सिलेक्ट किए, हम यहाँ पे क्लिक किए, हम यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक किए, ये ओके कर दिया। देख सकते हैं ए पहले आया, फिर पी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, हम दूसरा बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है बी सी सी ई जेड पी क्यू आर टी ओ एल, इतना मान लीजिए हमने लिखा है। अब इसको हमको शॉर्ट लिस्ट बनाना है, जैसे ए टू जेड बनाना है। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट में जाएंगे, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ये ए टू जेड में आप देख सकते हैं चेंज हो गया है ना। अब हमको मान लीजिए जेड टू ए करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग में हो गया है। ठीक है, इतनी के लिए आपके लिए इतना आपको पहले पढ़ लेना चाहिए। आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम उसमें पढ़ेंगे स्टाइल का पार्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।